हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण अंग पाए जाते हैं और हर अंग का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है और हमारा माइंड इसको पूरी तरह से संयंत्रित करता है। इन सब अंगों में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, वो है हमारी आँख। जी हाँ, हमारी आँख जो देखती है। बाइबल में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है और आज मैं आँख के बारे में बात करूँगा, किस प्रकार से हमारी आँख अच्छी चीज़ भी देख सकती है और बुरी लालसा भी पैदा कर सकती है। चलिए शुरुआत में मैं आपके लिए पढ़ूँगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय 22 पद। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर इस प्रकार से कहा, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख अच्छी हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो जाए तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आँख के द्वारा हम कई डिसीजन लेते हैं। हमारा जो पूरा शरीर है आँख के द्वारा बहुत कंट्रोल होता है, कान के द्वारा भी होता है, नाक के द्वारा भी होता है, जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां। लेकिन आँख एक ऐसा, साइंटिस्ट बताते हैं कि ब्रेन से ऐसा कनेक्टेड है कि जो चीज़ें हम देखते हैं उसको ज़्यादा याद हम करते हैं। अब जैसे कि अगर हम कोई कमेंट्री सुने क्रिकेट की तो हमें उतना हमारे माइंड में उतनी बात नहीं आएगी, लेकिन अगर हम कमेंट्री को देख करके सुनते हैं क्रिकेट टीवी में तो बहुत कुछ समझ में आता है, हमारे दिमाग में बात बैठ जाती है। आँख के द्वारा ही हम कई प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, हमारे मन में विचारधाराएं आती हैं। तो आँख अगर हमारी अच्छी है, अच्छी बातें देखती हैं और उसका सुचारू रूप से संयंत्रण होता है तो अच्छी बातें होंगी। और अगर हमारी आँख बुरी है, ठोकर देती है, तो हमारा पूरा शरीर उसी के अनुसार चला जाता है। और सो आज मैं उसी के बारे में बताऊंगा कि आँखों की जो अभिलाषा है उससे विशेष करके हमारे नौजवान तो खैर है ही, लेकिन सबों को बहुत सावधान रहना है, क्योंकि ये आँख अच्छी चीज़ें भी देख सकती हैं और बुरी चीज़ें भी देख सकती हैं। अगर अच्छी चीज़ें देखेंगी तो हम उस पर ज़्यादा सोचेंगे, अगर बुरी चीज़ें देखें हम तो उस पर ज़्यादा सोचेंगे और वो हमारे दिमाग को उल्टा पुल्टा और गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए विवश कर सकती है। चलिए हम आँख के बारे में कुछ बातों को देखते हैं। आँख परमेश्वर का एक अद्भुत गिफ्ट है और उसके द्वारा हम इधर उधर जाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर कंप्यूटर में यहाँ पर आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर मेरी आँख नहीं देख पाती तो मैं बहुत कुछ नहीं कर पाता, है ना। तो आइए हम देखें परमेश्वर का वचन आँख के बारे में क्या कहता है, विशेष करके इस मीडिया के ज़माने में। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख अच्छी हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। बिल्कुल सही बात परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुख के द्वारा ये बात कही। आज जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम मीडिया के ज़माने में रहते हैं। मीडिया एक प्रकार से 21st सेंचुरी में एक हाईजैक कर लिया है। बिना मीडिया के हम रह नहीं सकते हैं। मीडिया का मतलब है टेलीविज़न है, मोबाइल है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, तरह तरह के गैजेट्स आज हमारे सामने हैं और हमारी आँखें इन गैजेट से, इन मोबाइल से, इस कंप्यूटर से, इस टीवी से कई चीज़ें देखती हैं। अब स्वाभाविक है कि जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो ज़्यादातर बुरी चीज़ों की ओर ज़्यादा ध्यान चला जाता है। मैं नहीं बोल रहा कि हमेशा अच्छी चीज़ें नहीं देख पाते हैं, अच्छी चीज़ें भी देख पाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान बुरी बातों पर, बुरे विचारों पर, बुरे चित्रों पर, नंगे चित्रों पर, अश्लील चित्रों पर ज़्यादा चला जाता है। तो हमारे अपने आँख की रक्षा करना बहुत
ज़रूरी है, जैसा कि परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से यहाँ पर कहता। मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 16 पद। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 16 पद, जहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, यही बात यहाँ पर, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो आँखों की जो अभिलाषा है वो हमारे शरीर पर बहुत प्रकट करता है। अभिलाषा का मतलब यहाँ पर एक लालसा है, एक लालच है, जो मेरी आँख देख करके बोलती यार ये ले लो, ये खरीद लो, नया मोबाइल, आहा क्या बढ़िया है, अरे ये चित्र देखो क्या बढ़िया चित्र है, अश्लील चित्र है, और उसी को हम देखते रहते हैं। और उससे क्या होता है, हमारी कल्पनाओं पर, हमारे दिमाग पर उसका बड़ा भारी असर पड़ता है। थोड़े समय का एक प्रकार का आनंद जरूर होता है, यौन का आनंद समझ लीजिए, चित्रों के द्वारा। और तरह तरह के मूवीज़, आजकल मूवीज़ जो हैं वो इस प्रकार के बनाते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और हमें एक विश्वासी होने के नाते इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मैं आपके लिए और कुछ बातों को परमेश्वर के वचन के आधार पर बताने की कोशिश करूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, मत्ती उसका 5 अध्याय और उसका, यहाँ मैं आपके लिए पढ़ूँगा 27 से 29 पद। 5:27 से आगे, तुम सुन चुके हो, से आगे, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना। ये पुराने नियम में दिया गया है कि व्यभिचार न करना, जो 10 कमांडमेंट्स हैं, 10 आज्ञाएं हैं, उसमें ये दिया गया है। तो तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं आँख के बारे में, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, अपनी आँख को गलत तरीके से उस स्त्री पर देखे और अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। मतलब बहुत भयंकर बात यहाँ पर और गंभीर बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आँख के बारे में, कि अगर हम किसी स्त्री को, विशेष करके जो हमारे मेल हैं, नर जाति पर, शरीर पर गलत दृष्टि डालें, सेक्स की भावना से, यौन की भावना से, तो बाइबल बताती है कि हमने अपने मन में व्यभिचार कर लिया है। व्यभिचार करने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, मन में ही व्यभिचार हो गया। इसलिए हमारी आँख को पहरा देने की बहुत ज़रूरत है। मुझे अपने आँख को पहरा देने की ज़रूरत है, आपको अपनी आँख में पहरा देने की ज़रूरत है, क्योंकि आँख क्या है, हमारे शरीर का दिया है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस दिए को सही रूप से जलाए रखें, उजियाला लाएं। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर बहुत साफ रीति से, सटीक रीति से यहाँ पर कहता है कि अपनी आँख का रक्षा हमें करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आँखों के बारे में ही बात करते हैं। अब नीति वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, नीति वचन उसका 6 अध्याय। नीति वचन में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन इस बात के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट बात लिखी है। 6 अध्याय और उसका 6 अध्याय का 25 से 26। चलिए मैं 24 से पढ़ देता हूँ। ठीक है, नीति वचन प्रोवर्ब्स उसका 6 अध्याय 24 पद से, यहाँ पर कैसे एक जवान व्यक्ति को, जवान आदमी को अपने आँख की रखवाली करना है, क्योंकि उसमें गिर पड़ सकता है, बहुत आराम से गिर पड़ सकता है। आप जान रहे हैं, मैं
क्या बोल रहा हूँ, चलिए मैं पढ़ देता हूँ 24 पद से। ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए रखे और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। मतलब यहाँ पर जो संदर्भ है वो ये है कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें और अपने मन में डालें, ताकि मुझको और आपको बुरी स्त्री से बचाए रखे और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता को देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर। आपने सुना, मैं फिर से पढ़ देता हूं। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने ना पाए, क्योंकि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, वरंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर एक आज्ञा है, इंस्ट्रक्शन है, शिक्षा है कि जब विशेष करके जो मैन हैं, बॉयज़ हैं, सुंदर स्त्रियों को देखते हैं, उनके शरीर के भागों को जब देखते हैं और आँख गड़ा गड़ा करके जब देखते हैं, तो मन में एक अभिलाषा जागृत होती है। पूरे शरीर पर एक ऐसा लगता है कि काश मैं उसको एंजॉय कर सकूं, उसका आनंद ले सकूं। मैं यहाँ पर ये बात बहुत साफ रीति से कह रहा हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि ये जवानों के बीच में और ज़्यादातर सबके बीच में कुछ ना कुछ परसेंटेज हो जाता है, लेकिन जवानों के बीच में बड़ी भारी समस्या है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई सुंदर स्त्री अगर दिखाई दे रही है तो अरे बिल्कुल अंधे होकर के चले, नहीं। हम जो पहला जो लुक है उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन दूसरा जो लुक है, दूसरी तीसरी बार जब देखेंगे तो मन में एक प्रकार की तृष्णा या प्यास पैदा हो जाती है। और आप समझ सकते हैं कि मैं क्या यहाँ पर बात कर रहा हूँ। इसीलिए चलिए, एक बार हमने देखा, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने बहुत सुंदर सुंदर व्यक्तियों को बनाया, उसमें सुंदर स्त्रियां भी है, ख़त्म। वो मेरी बहन के रूप में है अगर मैं उसको इस दृष्टिकोण से देखूं, है ना। इसके बजाय उसको बार बार देख करके मेरी आंखों के द्वारा मन में एक अभिलाषा पैदा हो जाती है। और एक बार अगर हमने उसको जगह दे दी, बीज बो दिया यौन का, सेक्स का अपने दिमाग में, तो हमने उस स्त्री के साथ व्यभिचार कर लिया। क्योंकि मैंने अभी आपके सामने ये बात पढ़ी कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने आँख को ऐसे बचा के रखे, क्योंकि अगर उसने कुदृष्टि किया एक स्त्री के ऊपर देख करके तो उसने व्यभिचार ऑलरेडी कर लिया है ना। तो हमें होशियार रहना मेरे प्रियो। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात आपके सामने रख रहा हूँ। ये जो अभिलाषा है, ये हम अपने आँख की कोनों से देखते हैं, आँख की जो नज़रें हैं उससे देखते हैं। इसलिए जवानों को बहुत बहुत होशियार रहने की जरूरत, विशेष करके हमारे जो मसीही जवान हैं इसमें बहुत आसानी से फंस सकते हैं। अभिलाषा एक ऐसी चीज़ है, एक बार अगर जन्म दे दिया तो वो उसको पकाते रहते हैं, मन में पकाते रहते हैं, और ऐसा लगता है यार मुझे कुछ इसके बारे में करना चाहिए। तो होशियार रहिए। नीति वचन बहुत साफ इसके बारे में ये बात कहता है। कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 5 पद। कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 5 पद में क्या लिखा है? इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अभिलाषाएं हैं, व्यभिचार की, अशुद्धता की, दुष्कामना की, बुरी लालसा, लोभ की, यार मुझे वो मिल जाता तो बस मज़ा आ जाता, नहीं। जब हम ऐसी बातें, ऐसी कल्पनाएं आँखों के द्वारा देख करके करते हैं तो हम अपने पूरे शरीर में पाप ले आते हैं, पाप का बीज बो देते हैं और हम आत्मिक जीवन में गिर सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आँख जो है वो हमारे शरीर का दिया है।
अब उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने एक बात यहाँ पर रखूँगा। पाया जाता है दूसरा शामुएल उसका 11 अध्याय 2 से 4 पद। दूसरा शामुएल या सैमुएल और उसका 11 अध्याय और उसका 2 से 4 पद। मैं आपके लिए पहले पद से ही पढ़ लूँगा, ठीक है। यहाँ पर दाऊद राजा, जो परमेश्वर का जन था, परमेश्वर को प्यार करता था, परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर ने उसे चुन लिया था, उसके सामने भी आँखों की अभिलाषा आई। ऐसे बड़े बड़े जो परमेश्वर के लोग थे वो भी इससे अछूते नहीं रहे। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। दूसरा शामुएल उसका 11 अध्याय 1 से, या यहाँ पर आपके लिए मैं पढ़ूँगा 4 पद तक। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों को, सब इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में ही रह गया। सुनिए, उसे युद्ध में जाना था लेकिन वो आलसी बन गया, बोला नहीं यार वो दूसरे लोग जाएंगे वही लड़ेंगे। दाऊद वापस यरूशलेम में रह गया और कंफर्ट जोन जिसे हम कहते हैं कि अरे यार मैं यहीं महल में ही इंजॉय करूँगा। तो शाम के समय वो टहलने के लिए छत पर गया। दूसरा पद, शाम के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया और वो गर्भवती हुई और फिर उसके बेटा हुआ। यहाँ पर दाऊद ने बैतशेबा के साथ व्यभिचार किया। कैसे किया? उसने छत में टहल रहा था, शायद वो इधर उधर देख रहा था और उसने देखा नीचे कहीं कोई गरीब स्त्री, सुंदर स्त्री नहा रही है और उसके शरीर को देखा और उसके शरीर को देख करके उसके मन में लालच आ गया, दुष्कामना आ गई, सेक्स की भावना जग गई और वो उसको प्रॉबेबली निहारता रहा कि काश मैं इसके साथ सेक्स का अनुभव करूं और यौन को अपने जीवन में आनंद लाऊं। तो उसने बोला भाई वो राजा था, कौन है वो जो नीचे नहा रहे? तब बताया कि ये एक व्यक्ति की पत्नी जो युद्ध में गया था, लेकिन उसने क्या किया, उसने उस स्त्री को बुलाया और वो पाप में गिर गया। ये दाऊद की कथा यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो आँख की वजह से, अगर वो छत में टहलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसने एक स्त्री को देखा जो सुंदर थी। और विशेष करके क्या होता है, जो स्त्रियां सुंदर सी होती हैं और अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा करके दिखाती हैं, वो भी कभी कभी लड़कों को फंसाने के लिए कभी कभी कुछ लड़कियां करती हैं और लड़के फंस जाते हैं। आँखों की अभिलाषा वही है ना। और यही हुआ कि उसने पाप किया। बाद में परमेश्वर के दास ने उसको बताया कि तू पापी है और फिर उसके बाद उसने बहुत माफ़ी मांगी परमेश्वर से कि मैंने ये क्या किया। और पाप करने के बाद जब उसके पास पछतावा आया, उसने अपने आप को माना, अपने पाप को माना और वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया और तभी उसने भजन संहिता 51 लिखा, जिसका कुछ भाग मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। बहुत अच्छा वहाँ पर लिखा हुआ है, भजन संहिता 51। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है।
मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। और इस प्रकार हम देखते हैं कि वो बड़े सच्चाई के साथ अपने आप को पश्चाताप किया, परमेश्वर के सामने माफ़ी मांगी, परमेश्वर ने उसे माफ़ भी किया। सुलेमान जो राजा था, उसने भी, बहुत बड़ा राजा था वो सुलेमान, और उसने भी अपने शरीर की अभिलाषाओं को दूर करने के लिए कई स्त्रियों को रखा। और बाद में हम पढ़ते हैं इसके बारे में एक सबोपदेशक, उसका पहला अध्याय 8 से 15 यदि पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसने कई स्त्रियों को अपने पास रखा ताकि उसके साथ गलत काम करे। और और फिर वो बोलता है कि ये सब व्यर्थ है, हवा को पकड़ना है, ये व्यर्थ है। मेरे प्रियो, मेरे जवान भाई बहनों, और विशेष करके जवान जो लड़के हैं, होशियार रहे, अपनी आँख की रखवाली करे। अंत में मैं आपके लिए पढ़ूंगा अय्यूब की किताब, बहुत अच्छा वहाँ पर लिखा हुआ है, अय्यूब की किताब उसका 31 अध्याय और उसका पहला पद। अय्यूब एक प्रण लेता है, एक प्रॉमिस करता है परमेश्वर के सामने, और वो आपको और मुझको भी करना है। मैंने अपनी आँखों के विषय वाचा बांधी है, मैंने अपनी आँखों के विषय वाचा बांधी है, मैं फिर किसी कुंवारी पर क्यों कर आँख लगाऊं। मतलब गलत दृष्टि से, कुदृष्टि से क्यों किसी स्त्री पर आँख लगाऊं, है ना। हम जब भी किसी को देखते हैं और एक तरह से मन को ललचाता है, मन भाता है कि यार उसको बार बार देखें, या मन में गलत विचार आए, तो एकदम से आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आँखों को तू अपने पवित्र आत्मा से कंट्रोल कर। ये मेरी आँखें, मेरा मन विचलित हो रहा है, प्रभु मैं तेरा अनुग्रह चाहता हूँ कि तू मुझे इन बातों से दूर कर। पवित्र आत्मा मेरी आँखों को कंट्रोल में ले, और तब परमेश्वर आपकी इसमें अगुवाई करेंगे। मैं क्यों कर किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखूं, है ना। तो ये बात यहाँ पर रखती है। तो इसलिए आँखों की अभिलाषाओं से दूर भागे जवानों, नहीं तो कई लोग इसमें गिर पड़े हैं, पाप में गिर पड़े हैं। बाइबल में एग्जाम्पल्स हैं, आजकल हमारे साथ चारों तरफ इसके बारे में एग्जाम्पल पाए जाते हैं। विशेषकर मीडिया में अश्लील चित्र, पोर्नोग्राफी आप ना देखें, जितना ना देखेंगे उतना आपके लिए, मसीह जीवन के लिए लाभदायक होगा। परमेश्वर आपकी और मेरी इसमें अगुवाई करे।